हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें पढ़ेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का तरीका देखा था। उसमें कैसे कि हम लोग वहाँ पे समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो आज यहाँ पे देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ये ऐसा संयोजन होता है जिसमें सभी प्रतिरोधों को क्या करते हैं, एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। यानी एक सिरे का, एक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है, जैसे ये प्रतिरोध है, इसका जो दूसरा सिरा है तो क्या होगा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ेगा, और दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे प्रतिरोध के क्या होगा, पहले सिरे से जुड़ता है। इस टाइप से जो कनेक्शन करते हैं उसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। या फिर कह सकते हैं कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें क्या होता है, विद्युत धारा समान रूप से बहती है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो सेम फ्लो करती है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सेल लगा है और यहाँ पे इसका वोल्टेज जैसे V है, यहाँ पे जो धारा प्रवाहित होगी वो क्या होगी, धारा का एक ही यहाँ पे मार्ग है, एक ही यहाँ पे इसका पाथ है। तो करंट क्या होगी, जो यहाँ से निकलेगी वही करंट क्या होगी, इन सभी रेजिस्टेंस से होके यहाँ पास होगी, यहाँ तक आएगी। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें क्या होता है, विद्युत धारा समान रहती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट सेम फ्लो करती है, उसे हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लिए गए हैं, 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3। इन तीनों को क्या किया गया है, इस तरीके से एंड टू एंड कनेक्ट किया गया है श्रेणी क्रम संयोजन में। इसमें एक यहाँ पे एक दोष है, इसमें एक ड्रॉबैक है कि अगर श्रेणी क्रम संयोजन में अगर कोई एक प्रतिरोध, मतलब घर में अगर सीरीज कॉम्बिनेशन कर दे अगर, तो अगर एक कंपोनेंट ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, बाकी कंपोनेंट में भी करंट नहीं फ्लो करेगी। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट का पाथ एक ही होता है, एक ही पाथ से होके जाना है सभी रेजिस्टेंस में। तो अगर मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस ख़राब हो गया तो करंट क्या हो जाएगी, यहीं से आगे जा नहीं पाएगी, तो बाकी के जो रेजिस्टेंस हैं उनमें भी करंट नहीं जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर श्रेणी क्रम संयोजन में कोई एक उपकरण, कोई एक इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है तो बाकी भी वर्क करना बंद कर देते। तो ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है, इसका दोष है श्रेणी क्रम संयोजन का। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि समांतर क्रम की तुलना में श्रेणी क्रम के क्या लाभ हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या 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 हानियाँ होती है, क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के पैरेलल कॉम्बिनेशन के कंपेयर में। यानी कि जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसके क्या लाभ होते हैं और श्रेणी क्रम में क्या हानि होती है। तो श्रेणी क्रम में यही हानि होती है इसमें कि अगर कोई एक कंपोनेंट ख़राब हो जाएगा तो बाकी में भी विद्युत धारा नहीं जाएगी और वो काम करना बंद कर देगा। तो ये इसमें ख़राबी है सीरीज़ में। इसलिए घरों का जो कनेक्शन होता है, हाउस होल्ड वायरिंग, वो कैसे की जाती है, वो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। उसमें समांतर क्रम संयोजन में अगर हम वायरिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई कंपोनेंट ख़राब भी हो जाता है तो बाकी कंपोनेंट अच्छे से अपना वर्क करते हैं, सभी में विद्युत धारा पहुंचती है। जो ख़राब होगा उसमें विद्युत धारा नहीं जाएगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये फ़ायदा होता है समांतर क्रम संयोजन में। उसमें क्या होता था कि जो वोल्टेज दिया जाता था सेल द्वारा वो क्या रहता था, सभी प्रतिरोधों पे समान बना रहता था। मगर यहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे वोल्टेज समान रहता था सभी प्रतिरोधों पे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा। प्रतिरोध के जैसे मान होंगे उसी हिसाब से जो विभवांतर है वो बढ़ जाएगा सभी प्रतिरोधों में। जैसे यहाँ R1 है तो R1 के सिरों पे क्या वोल्टेज है, यहाँ V1 है, R2 के सिरों पे क्या है, V2 है, R3 के सिरों पे क्या है, V3 है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है सेल द्वारा, ये सभी रेजिस्टेंसों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसी के रेशियो में, प्रतिरोध के अनुपात में ही विभवांतर बढ़ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, विद्युत धारा समान रहती है। इसमें ये याद रखना पॉइंट दोनों कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सेम फ्लो करती है। तो इसी कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं।
अब इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड किया जाएगा, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इन तीनों का हम क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि जो दिया गया वोल्टेज है यानी विभवांतर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जैसे हमने सेल से V वोल्टेज यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि V वोल्टेज लगा हुआ है यहाँ पे। तो यही जो V वोल्टेज है वो 3 वोल्टेज में डिवाइड हो रहा है, V1 V2 V3, जितने प्रतिरोध हैं तीनों में बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, V इक्वल टू लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, 3 वोल्टेज में डिवाइड हो गया। अब ओम का नियम क्या है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, ओम का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग होता है V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, V के प्लेस पे क्या लिख देंगे, आई आर इक्वल टू V1 के प्लेस पे क्या लिख देंगे, आई आर वन, क्योंकि आई नहीं बदलेगी, आई सेम ही रहेगी। V2 के सिरों पे क्या हो जाएगा, आई आर टू, V3 के सिरों पे क्या हो जाएगा, आई आर थ्री। अब सब में आई कॉमन है तो आई कैंसिल हो जाएगी, R इक्वल टू बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। करंट जो है कॉमन है इसलिए करंट जो है कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, सभी प्रतिरोधों को जोड़ लिया जाता है, सारे रेजिस्टेंस को जोड़ लेंगे तो क्या मिल जाता है हमको, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो यही जो है इसका क्या है, तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है। इसे इस टाइप से भी लिखा जाता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो जाता है तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक, यानी ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला। इस फार्मूले को याद रखना, ये फार्मूला जो है रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है उसके जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं उसमें यूज होता है ये। और इसमें एक पॉइंट अच्छे से याद कर लेना, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के क्या फ़ायदे हैं क्या दोष हैं, ये ज़रूर पूछा जाता है कि सीरीज की तुलना में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, समांतर क्रम संयोजन, उसके क्या लाभ होते हैं। तो हमने भी बता दिया है कि क्या लाभ हैं। सीरीज में क्या होता है कि अगर कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाए तो बाकी कंपोनेंट भी काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। तो ये इसका फ़ायदा है। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।